बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्म बिल्डर कनेक्ट किया हमने, स्टॉक स्कीमा, एसटी पासवर्ड, सर्विस नेम @SLK, फाइल पार्टीज। कल हमने पार्टीज़ का टेबल जो है वो इसके ऊपर हमने जो फॉर्म बनाया वो हमने हर एंगल से इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम एक और सिंगल फॉर्म बनाते हैं डॉक्यूमेंट टाइप्स का। ये तो है ना पार्टीज और उसके सिटीज़। अब ये है कि जो हम चीज़ लेंगे और चीज़ देंगे, हमेशा ऐसे ही होता है ना, चीज़ें लेनी और चीज़ें देनी दो ही किस्में होती हैं। चीज़ इन हो रही है, चीज़ आउट हो रही है। इन होने के लिए भी मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स हैं। मसलन स्टॉक के अंदर अगर कोई चीज़ आपने इन करनी है तो ओपनिंग स्टॉक डाल दें, ऐसे ही करेंगे ना। ओपनिंग स्टॉक ये पहले ये पड़ा हुआ है, फिर जो परचेज करेंगे वो भी इन है आपके लिए, फिर जो सेल है वो आपके लिए आउट है, वो आपके लिए स्टॉक से आउट है। फिर जो सेल की उसने वापस कर दी कि ये चीज़ें आपकी ख़राब हैं, तो सेल रिटर्न आपके लिए फिर वो इन है। आपने जो चीज़ परचेज़ की वो आपके लिए इन थी, जब परचेज रिटर्न डालेंगे फिर वो आपके लिए क्या होगा, आउट होगी। वो परचेज रिटर्न खरीदी, इसमें से ये वापस कर दिया। एक है कस्टमर आपको वापस कर रहा है, एक है आप सप्लायर को वापस कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइप्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से बीच में से स्टॉक उठा के किसी दूसरी जगह रख देना, वहाँ से फिर वापस ले लेना। ये आप काम कर सकते हैं ना कि स्टोर जो हैं 5-6 हमारे स्टोर हों। आपने एक जैसे कपड़े वाले क्या करते हैं, घर में भी गोदाम बना लेते हैं। वो क्या करते हैं जी, ये चीज़ परचेज़ की, घर लोड वहाँ पे जो है वो करवा ली, ठीक है ना। अच्छा, वहाँ पे घर में वो भी आपका एक स्टोर हो गया। अब शॉप का स्टॉक अलग है, घर का स्टॉक अलग है। घर से उठा के फिर लाने तो ज़ाहिर है रेडी जाएगी, कोई ना कोई चीज़ जाएगी, वहाँ से उठाएगी। वो जो वहाँ से उठा के इधर लाना है जितना माल, उसकी फिर एंट्री कर दें कि इस लोकेशन से इस लोकेशन पे ये हमने इतनी चीज़ इन कर ली है, ट्रांसफ़र कर ली है ये वाली। तो डॉक्यूमेंट टाइप्स का टेबल हमने बनाना है। stock/st सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब। हमारे पास सिटीज़ और पार्टीज़ हैं। आपने देखा यहाँ पे पहले ज़्यादा टेबल नज़र आ रहे थे, वो बिन और फला, ये वो डैमेज होता रहता है ना कुछ वो फाइलें डैमेज होती हैं, वायरस आ गया, ये वो सारा, वो फिर वो टेम्परेरी टेबल्स बनने शुरू हो जाते हैं उसमें। अब नहीं कर रहा। अच्छा, हमने कहा क्रिएट टेबल डॉक्यूमेंट टाइप्स, डॉक टाइप आईडी, एक ये कॉलम रखना है। ये मैं जो आपको सॉफ्टवेयर इस वक्त करवा रहा हूँ, ये समझ लें पूरे पाकिस्तान लेवल का है। ये छोटे लेवल का नहीं मैं आपको करवा रहा हूँ। ये 10 मिलों पे चला लें, ये एक शॉप पे चला लें, ठीक है ना, जिस लेवल पे भी आप जाना चाहें। डॉक्यूमेंट टाइप नंबर हम कहते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप ज़्यादा से ज़्यादा 99 तक जा सकती हैं। तो ये हमने दे दिया, और इसका हमने दे दिया प्राइमरी की। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉक्यूमेंट टाइप, इस तरह जितनी डॉक्यूमेंट टाइप्स खोलेंगे उतने नंबर जनरेट हो जाएंगे। आगे है डॉक टाइप नेम वार्चा 2,
30। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखेंगे, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, इस तरह के नाम लिखेंगे भी। तो हमने 30 कैरेक्टर दे दिए इसमें और ब्रैकेट बंद, और इसको हम यूनिक भी कर दें और इसकी एब्रीवेशन भी ले लें, डॉक टाइप एब्रीवेशन वार्सर 2 3rd 3, ठीक है, इसको भी यूनिक कर लें। ये आपका टेबल बन गया। आप गए फॉर्म बिल्डर में, डॉक्यूमेंट टाइप आईडी मिस्टेक हो गई, क्या हो टाइप का ही TYP, चलो दोबारा डाल देते हैं, ड्रॉप टेबल डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है ना, सिमेट्री लाजमी दें उसकी। कंट्रोल जे स्टॉक st@SMK डाटा ब्लॉक, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, ब्राउज डॉक्यूमेंट टाइप्स सारे के सारे, नेक्स्ट फिनिश, नेक्स्ट नेक्स्ट सारे के सारे, नेक्स्ट नेक्स्ट टेबलर, नेक्स्ट। ठीक है, इसमें हम कहते हैं 15 रिकॉर्ड। ठीक है जी, ये बन गया। फाइल पार्टीज ट्रिगर, ये सारे के सारे ट्रिगर इसमें कॉपी करें। ठीक है, इधर ले आए और ये सारे का सारा इसमें अलर्ट अलर्ट भी कॉपी कर दिया। और क्या करना है, इसमें सिटीज़ वाला टेबल था, वो ले लेते हैं। अलर्ट ले लिया, ये प्री इंसर्ट वो कॉपी कर दिया इधर, प्री इंसर्ट। ठीक है ना, और क्या, पॉपअप मेन्यू छोड़ें, विजिट एट्रीब्यूट ले लिया, विजिट एट्रीब्यूट हो गया। और क्या करना चाहते हैं जी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट के कंपाइल किया उसे। वो कह रहा है सिटी आईडी तो नहीं ना, ये हम कहते हैं सिटी की बजाय हम कहते हैं ये, और डॉक्यूमेंट रिप्लेस आर, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डॉक्यूमेंट टाइप्स। कंट्रोल F किया था ना मैंने, ऐसे ही कह रहा है फाइंड और रिप्लेस। किसको फाइंड करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है, तो इनटू डॉक्यूमेंट टाइप आईडी, डॉक टाइप आईडी, डॉक टाइप आईडी, लो सेव किया। क्या नाम रखना है इसका, डॉक्यूमेंट टाइप्स। ठीक है, कंट्रोल R करें इसको, क्या पोजीशन बन रही है, ये बन रही है। बाहर आ जाए, F2 किया, F2 किया, डबल क्लिक करें इसको, ये देखें, ये उसका वो भी साथ साथ मूव कर रहा है, उसका फ्रेम भी। ठीक है ना, और कैनवास भी साथ साथ मूव कर रहा है। हम इसको एक दफ़ा बाहर आए, यहाँ से हम फॉर्म बिल्डर दोबारा चलाते हैं, कंट्रोल J स्टॉक प्लस st@SMK डॉक्यूमेंट टाइप। ये देखें अब अलग हो गया। ठीक है,
गड़बड़ कर रहा है ना ये। अब मैं कहता हूँ इसको जो है F4 दबाया और इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, नल कर दूँ ये। अब इसको थोड़ा सा आप चाहे बढ़ा लें इस तरह, डॉक्यूमेंट टाइप आईडी ये ऐसे ही रखेंगे। अरेंज अलाइन टॉप से स्टैक, ये आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि जी टाइप की जगह ना यहाँ पे जो उसको नज़र आ रहा हो वो क्या है, कोड। डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि डॉक टाइप आईडी भी आप लिख सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एब्रीवेशन बस ABRIVATION एब्रीवेशन। ये और ये सक्लोर बाल को भी अटैच कर देते हैं इधर। अरेंज अलाइन टॉप से स्टैक, अब चलाएं, ठीक है। मैं कहता हूँ ये और ये केस रिस्ट्रिक्शन क्या है जी, अपर, और इसको हम कहते हैं जी ये हो जाएगा डिस्प्ले कॉलम, ठीक है, डिस्प्ले आइटम, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा ये वाली रीइंसर्ट वाली हमारा ट्रिगर इसमें काम करेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट टाइप्स के ऊपर आप आएँ और इधर आप कर दें चेंज रिगार्ड, और ये आप इसमें विजुअल एट्रीब्यूट जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, वैल्यू 1 वाला था, वैल्यू 2 वाला था इसमें, ठीक हो गई, एज यू विश जो भी करना चाहें। और दूसरी बात यह है कि जी यहाँ पे सिटीज़ वाला वो लें और इसका पार्टीज, इसका ये कॉपी कर लें, ऐसे इसको आपने इधर कर लें, आपका फॉर्म बन गया, बस तैयार हो गया। इसमें आप कर दें डॉक्यूमेंट टाइप्स, डॉक्यूमेंट टाइप्स जब हमने इनकी, तो यहाँ पे हमने एक पहला दिया, कौन सा जी, हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, OPN ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ये देना है OPS ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो दूसरा जो है वो हमने देना है परचेज। अभी हम इसको ये नहीं बता रहे कि ये इन है या ये आउट है, ये इन के लिए इस्तेमाल होगी या ये आउट के लिए इस्तेमाल होगी, उसे तो नहीं ना पता परचेज कर रहे हैं तो ये इन है या क्या है ये। वो एक कॉलम भी ऐड करेंगे, वो मैंने जानबूझ के ऐड इसलिए नहीं किया कि वो कल ऐड करवाऊंगा कि जी किस तरह टेबल को रिफ़्रेश करते हैं ताकि आपकी दोबारा से फिर प्रैक्टिस हो जाए। बार बार इसलिए करना कि भाई वो चीज़ें जो पहले आपने पढ़ी हैं उनकी रिवीजन हो जाए दोबारा, ठीक है ना, वरना फिर आप भूल जाते हैं। परचेज, आप परचेज इनवाइस भी कह सकते हैं, होता है ना परचेज इनवाइस, परचेज बिल, जो भी परचेज आप कहते हैं परचेज IPIN, ठीक है ना। परचेज इनवाइस वो चाहिए, PNV भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, परचेज इनवाइस। और यहाँ पे आप कहते हैं जी जब वो वापस आए तो क्या होता है, परचेज
रिटर्न, तो PRT परचेज रिटर्न। तो जब ये है सेल इनवाइस आउट के लिए, ठीक है ना, SIV सेल इनवाइस, ये PIV कर दें। और जब सेल किया, सेल से वापस आया, यहाँ पे एक्सटेंड करें 1 2 3 4 5, वो जनरेट हो गया। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न SRT, ठीक हो गया जी। ओपनिंग परचेज, यहाँ पे है जी ट्रांसफ़र इन, ट्रांसफ़र इन TRI और TRANS ट्रांसफ़र आउट TOT, TRO, वो TRI था इन, ये TRO कर दिया। ये 7 टाइप बन गई। अब कोई और डॉक्यूमेंट टाइप मेरे ध्यान में तो नहीं है कि कोई इस तरह की हो, यही होती है ज़िंदगी में, मैंने यही पढ़ी हुई है, ठीक है। हाँ, तो किसी तरफ से आप प्रोडक्शन की तरफ से स्टॉक आ जाए, तो यहाँ पे आप कहते हैं प्रोडक्शन स्टॉक इन, प्रोडक्शन स्टॉक, यानी एक प्रोड्यूस हुआ और फिर वो शामिल हो गया स्टॉक में, तो उसकी भी बना लेंगे। ये मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कैलाश या आरजू या दूसरी फर्में, बड़ी बड़ी फर्में जो हैं, वो भी, उनको भी नहीं पता, ठीक है। वो भी बस दगड़ मगड़ काम कर रहे होते हैं, बस कोई उसमें जो है वो टॉप लेवल की वो प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते। या आपको मैं टॉप लेवल की प्रोग्रामिंग करवा रहा हूँ, स्ट्रक्चर बेहतरीन बना के। तो आपकी ये डॉक्यूमेंट टाइप्स होगी। अब आप इसके ऊपर सॉर्टिंग कर लें। ऑर्डर बाय आप इसमें कर दें, यहाँ पे डॉक टाइप आईडी, लो ये आपका फॉर्म कंप्लीट। कितना टाइम लगा मुझे इसमें बनाने में। अब मैं, क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूँ, अगर मैं खुद काम करता तो मैंने अभी तक 2 फॉर्म बना देने थे। तो जो सिंगल फॉर्म है वो तो मैं 1 घंटे में 40-50 बना लेता हूँ। तो 40-50 कहाँ होते हैं, शाम तक मैं आपको सॉफ्टवेयर बना दूंगा। आपकी भी स्पीड इसी तरह हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप्स का आपका फॉर्म क्रिएट हो गया, ठीक है जी। कल हम एक और फॉर्म बनाएंगे, ठीक है ना, वो हम आइटम्स का बनाएंगे। लेकिन पहले हम इसको स्टडी करेंगे कि डॉक्यूमेंट टाइप्स के साथ एक और फील्ड भी अटैच करेंगे। वो होगा कि ये डॉक्यूमेंट टाइप का फ्लैग, कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये इनके लिए इस्तेमाल होगी या आउट स्टेटस के लिए का इस्तेमाल होगी। ये तो जो इन वाली होंगी, जब हम क्यूरी लिखेंगे तो हम उसकी इन वाली जो होगी डॉक्यूमेंट टाइप, उसकी एक क्यूरी बन जाएगी, आउट वाले की एक क्यूरी बन जाएगी और बेहतरीन काम हो जाएगा। अभी मैं जो रख रहा हूँ ना, वो आपको नहीं पता कि जी इसका आगे क्या इस्तेमाल होगा। ज़बरदस्त मुझे तो पता है कि जी मैंने यहाँ पे जो मैंने अब लफ्ज़ लिख रहा हूँ ना, तो बैलेंस शीट के ये फलां जगह पे जाके इसने अफेक्ट करना है, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस के फलां जगह पे जाके इसने अफेक्ट करना है। मुझे तो हो गए हैं 32 साल। मैं तो मकसद है कि इसमें जितना बाबा है उर्दू सीखा तो बाबा है और एक्ल में बन गए हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें जो है वो ये मैं आपको ऐसी प्रोग्रामिंग करवा रहा हूँ कि इसके बाद जब आप प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे ना, आप इससे बढ़ के प्रोग्रामिंग नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे आप करें तो फिर वो मुझे भी बताइएगा कि हाँ भाई हमने की, लेकिन आप इससे बढ़ के प्रोग्रामिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज तक मैंने नहीं किसी की देखी, किसी की नहीं देखी मैंने। मैं जो स्ट्रक्चर बना देता हूँ ना, बस वो टॉप लेवल का स्ट्रक्चर होता है। जब मैं देखता हूँ उनको कि हाँ भाई इन्होंने क्या काम किया हुआ है, मैं खोती बोर्ड थले भाई, घटिया लेवल का काम किया होता है उन्होंने।
ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक एसेट भी होगा, ये सारे लोग अपने साथ एक एक वो चाहे नेवी में। तो आपका लेक्चर ख़त्म हो गया।